हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो एससीआर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑपरेट करेंगे एससीआर को कंडक्शन मोड में। अब एससीआर को काम करने का समय आ गया है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। हर एक चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, बहुत विजिबल होंगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ऐड करेंगे एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से। समझ में आ गया। ठीक है, हम देख रहे थे पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ पे हो क्या रहा था। यहाँ पे जंक्शन ये रिवर्स बायस में हो जाने के कारण करंट पास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमें पास कराने का ये पहला मेथड क्या था कि इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें। तोड़ने का मतलब वोल्टेज की वैल्यू को हम बढ़ा दें। ठीक है, तभी टूटेगा। तो वोल्टेज का मान बढ़ाने से टूट तो जाएगा, कंडेंसन हो तो ज़रूर जाएगा, लेकिन इसके जलने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए कभी भी हम डायरेक्ट मेथड से, यानी कि इसको एनोड वोल्टेज को हम ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, देखिए इसको VBO कहते हैं। जिस वोल्टेज पर यह बिचला वाला जंक्शन ब्रेक हो जाता है उसी को हम ब्रेक ओवर वोल्टेज या VBO कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, जिस वोल्टेज पर यह प्रोसेस होता है कि यह कंडक्शन मोड में चला जाता है SCR, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ये वो मेथड हमारे लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि SCR के जलने की उसमें संभावना होती है। तो कौन सा मेथड हम यूज करें, हम यहाँ एक गेट के थ्रू एक पॉजिटिव पल्स देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है, नेगेटिव पल्स को, नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने से ये जो जंक्शन का विड्थ है, चौड़ाई जो है कम हो जाती है, वीक हो जाता है ये जंक्शन। अब वीक होने से होता क्या है कि जो यह बहुत हाई वोल्टेज पे जो ये जंक्शन ब्रेक होता था, अब वो उससे कम ही वोल्टेज पर ब्रेक हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड। SCR का क्या बोलते हैं, इसको गेट ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब ऑन करना, गेट के थ्रू ऑन करना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ग्रेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके विथ को कमज़ोर कर देते हैं, जंक्शन को कमज़ोर कर देते हैं। अब जितना ही इसका करंट का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही कमज़ोर होता जाएगा, उतने ही कम वोल्टेज पर यह टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें कंडक्शन आसानी से हो जाएगा। तो सेफ़ मेथड है, इसलिए इस मेथड को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ऑन करने की बहुत सारी विधियाँ आगे हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे सेफ़ मेथड गेट ट्रिगरिंग मेथड होता है। तो देखिए, इसको इस जंक्शन पे कैसे दिखा दिया है, यह रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, RBM मीन्स रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह क्या है, रिवर्स लीकेज करंट है, जो पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो के बाद इसमें ब्रेकडाउन हो जा रहा है, जो मैंने पहले बता दिया। फॉरवर्ड बायस में देखिए हमने बताया क्या था, धीरे 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 वोल्टेज को बढ़ाते जाएँ। जब ब्रेक ओवर वोल्टेज पर पहुँचेंगे तो अचानक ये जंक्शन ब्रेक होगा और करंट, वोल्टेज का मान कम होगा और करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब हम गेट देंगे, जब हम गेट के थ्रू पल्स देंगे, गेट के थ्रू वोल्टेज देंगे, तो हमें अभी जंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें अब यहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। हमें धीरे, मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, तो हमें अगर ये 50 वोल्ट है तो मान लीजिए कि हमें अब 50 पे नहीं जाना पड़ेगा, 40 पे ही ये घटना हो जाएगी। इसको बंद कर लीजिए। इसको थोड़े समय के लिए हम मूद लें तो क्या देखेंगे, ऐसे मूदते हैं। इसको मान लीजिए हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये जो घटना 40 वोल्ट पे होती थी यहाँ से होकर के, अब ये क्या होगी, 50 पे होती थी, अब वो 40 पे ही, यहीं से ही ये घटना हो जाएगी। ठीक है, अब हमको ब्रेक ओवर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वोल्टेज के थ्रू, इस करंट के थ्रू ये जंक्शन कमज़ोर हो गया है। इसलिए हमको यहाँ तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर ये घटना हो जाएगी, यानी कि इसमें कंडेंसन आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम गेट वोल्टेज को, गेट करंट को और बढ़ा दिया, IG1 से बढ़ाकर IG2 कर दिए, तो हम क्या देखेंगे कि अब हमको यहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस, मान लीजिए अगर ये 40 है तो हमें 30 वोल्ट पे ही ये घटना, इसको हम बंद कर लें तो इसी पर ही, देखिए इसको हमने बंद कर लिया तो इसी पर ही ये काम हो जाएगा। जो यहाँ पे होता था वो काम अब यहीं पे ही हो जाएगा, ऐसे हो करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हमने IG3 की वैल्यू को और बढ़ा दिया तो और ही कम वोल्टेज पर आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो गेट के थ्रू बहुत आसानी से SCR को ऑन कर देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। याद रखने का तरीका, यल आपको 12 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है,
ABCD में H पहले ही आ जाता है ना, L बाद में आता है 12 नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है, इसलिए IL IS से ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या होता है, बड़ा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने पर ही बड़ा होता है। यहाँ देखिए करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ रही है, यानी इसके ऊपर SCR ऑन हो रहा है, यानी कि सबसे मिनिमम करंट है। कौन सा मिनिमम करंट है, एनोड का मिनिमम करंट है। ठीक है, वह मिनिमम एनोड करंट जिस पर या जिसके ऊपर SCR ऑन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। लेकिन होल्डिंग करंट देखिए इसके नीचे भी है, लेकिन मैक्सिमम होल्डिंग करंट यहाँ तक दिखाया गया है, इसके नीचे भी तो स्पेस है यहाँ पे, यानी कि ये एनोड का मैक्सिमम करंट है। यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वह हम मैक्सिमम एनोड करंट जिससे कम होने पर SCR क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इससे कम होने पर SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि अगर करंट IL और IH के बीच में हो तब क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं SCR ऑन होगा कि SCR ऑफ होगा। ठीक है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, IL और IH का रेशियो क्या होता है, 2:3, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताई दिया था। यह जो है डिज़ाइनर द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होल्डिंग ऑफ से रिलेटेड है और लैचिंग ऑन से रिलेटेड है, ऑन मेथड से। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में पूछा जाता है, ये भी देखिए गेट का कौन सा पल्स हम इसको देते हैं, पॉजिटिव पल्स देते हैं, नेगेटिव पल्स ना मारिएगा। कौन सा पल्स देते हैं, पॉजिटिव पल्स देते हैं, जिससे ये जो J2 जंक्शन है, ये इसका जो विड्थ है कमज़ोर हो जाता है। ये आसानी से हमको इसको वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उससे कम ही वोल्टेज पर आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सुरक्षित मेथड है, सेफ मेथड है, इसलिए गेट ट्रिगरिंग मेथड को ही हम यूज करते हैं SCR को ऑन रखने के लिए। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो मैंने तीनों मोड अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। बस आपसे इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।